देख लो भाइयों, आज मैं बिटकॉइन का बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ और डिमांड एंड सप्लाई जोन का बैक टेस्टिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैक टेस्टिंग है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इस लेवल पे जो कि 49,577 पे इसने जो डिमांड है इसको टच किया था, ठीक है। उसके बाद से इसने रिवर्सल ले लिया। उसके बाद अभी इसने उसको टच नहीं किया है हाल फिलहाल में, लेकिन पूरा जो कोशिश है कि वो डिमांड से चले। जितनी भी छोटी छोटी डिमांड्स बन रही हैं वो सारी की सारी डिमांड इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ का खेल है। ये जो रॉकेट हो रही है स्टॉक, ये न्यूज़ का खेल है। जिसमें ट्रंप जीते थे तो ट्रंप की वजह से ये रॉकेट हो रहा था बहुत तेज़ी से। तो इसमें एक तो लगातार डिमांड पे डिमांड बनाई जा रही थी, ये काफ़ी अच्छी बात थी। सेकंड थिंग ये कि जब भी डिमांड बन रही थी वो उस डिमांड वापस से चल भी रही थी। ये अभी फ़िलहाल लगभग 88,000 के आसपास डिमांड थी। वो देखिए यहाँ से आई, दोबारा चल गई। वो जितनी बार आ रही है वो डिमांड चल रही है। अभी जितनी बार डिमांड आ रही है चल रही है। देखिए एक बार फिर आई, फिर डिमांड चली, एक बार फिर रिवर्सल हुआ नीचे की तरफ। अब यहाँ से ट्रेंड डाउन की तरफ हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो डिमांड है वो बार बार चल रही है और सप्लाई भी बार बार चल रही है। अब अभी देख रहे हैं जितनी बार सप्लाई पे जा रही है वहाँ से रिजेक्ट कर जा रही है। फिर देखिए सप्लाई से रिजेक्ट हो गई, ये देखिए फिर सप्लाई से रिजेक्ट, फिर ये डिमांड पे आई, फिर एक मोमेंटम ऊपर के लिए, फिर सप्लाई से रिजेक्ट। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को बार बार मिलती हैं। आपको हमेशा ट्रेंड अपसाइड के लिए मिलेगा तब जब आप कोई भी चीज़ डिमांड के आसपास आ जाती हैं और वहाँ से एक कैंडल अपसाइड के लिए बनती हैं, तो वहाँ से एक ज़्यादा चांस होता है चलने का। इस चीज़ को हम कंफर्म तब करते हैं जब हायर टाइम फ्रेम हमारे साथ हो। तो हायर टाइम फ्रेम को आप अपने साथ मिला के रखें, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। अगर हम किसी और स्टॉक्स क्रिप्टो की बात करें, सपोज़ हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का अगर हम बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये डिमांड एंड सप्लाई पे लगातार ये फॉल किए जा रहा है। तो इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आया है, लगभग 4,000 पॉइंट से लगभग 1833 पॉइंट हो गया है। इसमें भी इसकी अगर मैं बैक टेस्टिंग करूं अगर, तो चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं कि क्यों ये गिर रही है और हमको कैसे अंडरस्टैंडिंग कर लेना है कि यहाँ से गिरेगी। और ये देखिए जितने भी डिमांड जोन थे सारे ख़त्म हो गए। जो मेन डिमांड था वो ये है, दैट इज़ 2000 लेवल। अगर ये 2000 लेवल के आसपास आने के बाद इसने काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया। ये 2000 के आसपास आने के बाद ये फिर से रिवर्सल दे रही है बार बार। आप देख सकते हैं कि 2000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी डिमांड जोन हमेशा मार्क किया जाता है सबसे पावरफुल डिमांड कौन सा है, और उस पावरफुल डिमांड को मार्क कर देते हैं। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम है कि वो 1 साल 2 साल बाद वो हमारा उस लेवल पर आना ही आना है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों